Welcome back, viewers, on another amazing episode of Leaders Today Season 3. So let me start off with something really amazing. कई बार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं that simply switch you on a different mode. आप कर कुछ रहे होते हैं लेकिन आपको लगता है कि जो इंसिडेंस जिसका आप पार्ट बन चुके हैं, आपके अंदर एक आवाज आती है and you put your hand to your heart and you say that I was cut out for something like that. वो कभी भी हो सकता है. For example, Boman Irani started acting when he was 50 years old, right? Kentucky Fried Chicken, at the age of 65, he started selling the chicken burgers and stuff like that. I have such an amazing guest हमारे साथ आज. वो as a networking engineer उन्होंने start किया अपना career in one of the most amazing companies that every person would love to go to, from KPMG, right? From networking machines to being the boss of networking, यानी कि one of the leading experts in the country who teaches networking to business owners. हमारे बीच आज हैं पारितोष पाठक. I'm so glad that you're here with us, पारितोष. आज मैं बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, आप हमेशा घिरे रहते हैं सबसे, और आपने एक कदम लिया और लीडर्स टुडे पे आए और हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो जाने कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी थी, और शायद उनमें से कई और ऐसे जो देख रहे हैं शायद आपकी राह पे चल के there'll be more पारितोष पाठक्स to change the country. आप शुरुआत में इतना प्रेशर बिल्ड कर देंगे तो फिर आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा. थैंक यू सो मच. इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू बी हियर. मैं तहे दिल से आपका लीडर्स टुडे की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा to invite me over. I am looking forward to the conversation today. Everybody is looking forward for that conversation, and I would like to start off that how did you begin this entire journey? Let's start from there, because there are many people who must be in the same shoes at that time. Right. You know how they say most beautiful things in life are accidents? This was an accident. एक दोस्त के साथ छोटा सा मजाक उसने ज़िंदगी बदल दी. Right. मैं और मेरे एक दोस्त बॉम्बे में एक पार्टी अटेंड करने गए था. वापस आते हुए उसने पूछा एक दूसरे दोस्त के बारे में, ये क्या करता है? और मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करी थी. उस टाइम KPMG में काम करता था. जो बिजनेस ओनर्स थे उनकी दुनिया अलग होती थी. उनकी दुनिया अलग है. जॉब वालों की अलग होती थी. तो वापसी में मेरा जो दोस्त जिसका नाम वरुण है, उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया. ठीक है, बहुत शर्मिंदगी हुई. रास्ते में जाता तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता. तो अगले दिन मैंने नीरज को फ़ोन किया. नीरज शाह उस टाइम BNI के नेशनल डायरेक्टर थे. मैंने उनको कहा यार तू करता क्या है? उन्होंने समझाने की कोशिश करी, समझ नहीं आया. तो मजबूरी में जाके मैंने कहा भाई एक मीटिंग देख के आता हूँ, ये क्या होती है, ताकि कभी वरुण पूछे मैं बता दूँ, नहीं तो दोबारा बेइज्जती होगी. इस कारण से मैं BNI की मीटिंग देखने पहुंचा था. और उस मीटिंग में जाके सुदर्शन एक स्विच ऑन हो गया अंदर से. जिंदगी में यही तो ढूंढ रहा था. अब उस दिन ये क्लियर हो गया था, इसके साथ जुड़ना है, इस नेटवर्किंग चीज के साथ जुड़ना है. कैसे जुड़ना है वो नहीं पता था, बट जिंदगी ने वहां से फिर अलग अलग रूप लिए. कुछ टाइम फ्रेंचाइज चलाई, फिर ट्रेनिंग कोचिंग में आए. आज 15 साल हो गए. पीछे मुड़ के देखते हैं 15 साल की जर्नी. आई थिंक इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि आज आपका नाम हर जगह है. इनफैक्ट मेरे जान पहचान के कई लोग हैं जिन्होंने आपसे ट्रेनिंग लिया और मैं आपको उनके थ्रू जानता हूं. तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मीटिंग फिजिकली. बट हाउ डिड you come to this decision that networking is the key that you needed to teach business owners, और उसके principles, और आपने कैसे experience किया? Just that one meeting? Just that one meeting. and आपका सवाल बड़ा interesting है. How did I come to that decision? and इसका जवाब शायद इससे भी ज़्यादा interesting है. I did not come to that decision. हाँ, क्योंकि क्या होता है हम लोगों को we have to look at ourselves. हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चीज़ है. आपने कैसे खोजी वो चीज़? मैंने खोजी नहीं है, मैं आपको ही बता रहा हूँ. मैं उस डिसीजन पे नहीं आया, मैं उस डिसीजन के रास्ते में नहीं आया. मेरा मानना है सुदर्शन, ज़िंदगी ना हमको हमेशा कहीं ना कहीं लेके जा रही है. हमारे फियर्स, हमारे इनसिक्योरिटीज़, हमारे बिलीव्स, हमारे पुरानी कंडीशनिंग पैटर्न्स जो मैंने और दुनिया में लोगों को लेकर जजमेंट बना रखी है, कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, वो ना बीच में आ जाता है हमारी ग्रोथ के. मेरा मानना है कि कई बार ना लाइफ में हमसे बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं होता. Absolutely. आप एक बिजनेस ओनर की दुनिया देखो, उसे अपना बिजनेस खराब करने के लिए ना खराब एम्प्लॉय चाहिए, ना खराब पॉलिसी चाहिए. वो सारा दिन ऑफिस में बैठता है, बाहर जाता ही नहीं. ठीक है, अपने कस्टमर्स हैं उनको जज करता है, रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड करता. ठीक है, अपना उनका अहम जो है उन्हें कन्विंस कर देता है कि वो सही है, कस्टमर गलत है, वो सही है, टीम गलत है, वो सही है, दुनिया गलत है.
तो अगर हम अपने अंदर के पुराने कंडीशनिंग पैटर्न्स, नेगेटिविटी जिसको बहुत कॉमन वर्ड में बोला जाता है, उसको अगर हम देखेंगे नहीं तो वो हमारे सारे जिंदगी के डिसीजंस बदल देती है। हर क्षण में एक डिसीजन है जिसका लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई रिजल्ट होना है, एंड हमें वो डिसीजंस बहुत केयरफुली लेने हैं, एंड सबसे अच्छा तरीका अपने रास्ते में मत आओ। So what you mean to say is that कि don't think negative at all about anything, neither about people nor about yourself. अपने बारे में भी वैसा नहीं सोचना। देखिए, मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे कहना चाहूंगा, अगर हम प्योरली इसको नेगेटिवली वर्ड बोल देंगे ना तो मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। ओके, कॉशियस होना जरूरी है, सावधान होना जरूरी है, नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली। आप देखो ना, अगर मैं आज आप और मैं कहीं मिले और आपने कुछ मेरे को बोला, वो चुभ गया मुझे, मान लो, मैं दिल में रख लूंगा उसे, दिल में रख के धीरे धीरे तो तार कटेगी, रस्सी घिसेगी। अब उसके साथ जिंदगी के क्या अपॉर्चुनिटीज छूटती हमारी, क्या पता। मैं आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने हमेशा से एक चीज आई हैव बिलीव्ड दैट नेवर बर्न डाउन अ ब्रिज व्हिच वाज नॉट गुड फॉर यू व्हेन यू क्रॉस्ड ओवर, इट कुड हेल्प समबडी एल्स। सो मेरे ख्याल से इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। एग्जैक्टली दैट। या, सो योर रिलेशनशिप्स डिफाइन यू, बिकॉज आप वो नहीं हैं जो आपके बारे में बोला जा रहा है जब आप उस कमरे में उन लोगों के साथ हैं। यू आर दैट पर्सन व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन दैट रूम। एब्सोल्युटली, हम इसको आपकी सोशल कैपिटल कहते हैं, व्हाट पीपल से अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। एंड सुदर्शन, इट्स ट्रू व्हाट यू सेड कि योर रिलेशनशिप्स डिफाइन यू, बट इससे बहुत आगे है, योर रिलेशनशिप्स शेप यू। राइट, मैं भी थोड़ी देर पहले एक कॉन्वर्सेशन में डिस्कस कर रहा था, कार्नेगी इंस्टीट्यूट की रिसर्च, 85% हमारी सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, 85% डिपेंड्स अपॉन आवर एबिलिटी टू बिल्ड, मेंटेन, लेवरेज रिलेशनशिप्स। राइट, हम अपने काम पे कितने अच्छे हैं, मैं अगर ट्रेनर हूं, मैं कितना अच्छा ट्रेनर हूं, आप होस्ट हैं, आप कितने अच्छे होस्ट हैं, आपकी मेरी सक्सेस में सिर्फ 15% मायने रखता है। 85% इज रिलेशनशिप। अब जो ये देख रहे हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आप दिन में कितना समय रिलेशनशिप्स को देते हैं और कितना कॉम्पिटेंस को। We're always out there trying to lead with our competence. Hi, my name is Paratosh Parak, I'm a strategic networking coach. वो मेरी competence है। हाँ। Instead, we are supposed to lead with our character. With our character. Right? And my character is honoring you, the person in front of me. It is caring about you. Yeah. But हमारे principles ना somehow, accidentally, incidentally, unintentionally, उल्टे हुए। So I think इसके पीछे मुझे लगता है there's a lot to do with the education system in India also, क्योंकि we do not discuss personality building in our schools and colleges, because that is where character development takes place, you know, belief and confidence. क्योंकि आप जो नरिशमेंट एक पौधे को देंगे वही चीज वो लेके बड़ा होगा। Absolutely, and it's not just for India. Even around the world, there are a handful of institutions, बहुत कम हैं जो नेटवर्किंग को एज अ साइंस मानते हैं। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इसको ना हमने somehow intangible माना है। एक बहुत बड़ा मिथ है दुनिया में, जो लोगों को ये लगता है कि यार मेरी ना नेटवर्क करने की एबिलिटी फिक्स है। इंट्रोवर्ट को लगता है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं तो किसी नुकसान में हूँ, और एक्सट्रोवर्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, सबको लगता है कि यार मेरी फिक्स हो गई, अब मैं ना इससे आगे ग्रो नहीं कर सकता। मैं, मेरे सामने अगर मेरे से 1000 गुना बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए टर्नओवर में, तो मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं घबरा जाता हूँ, ये हो जाता है। हम इसको काबा कहते हैं, छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। राइट, तो ये सब सच नहीं है। इस पे अनफॉर्चुनेटली इतनी रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि टैंजिबल नहीं लगता लोगों को, क्वांटिफाइबल नहीं लगता है। लेकिन इसको क्वांटिफाई करना कठिन है, नेटवर्किंग को। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इस कॉन्वर्सेशन का कल आउटकम क्या होने वाला है, लेकिन अगर आज मैं आपको बेचने आता हूं, तो या तो मुझे हाँ मिलेगा या ना मिलेगा, ठीक है, आउटकम हो गया। सो इट्स लाइक, यू नो, लेट इट अनफर्ल, लेट इट फ्लावर एक रिलेशनशिप को, लाइक, यू नो, द डायलॉग इन द मूवी, life is a box of chocolates, just open it up and you never know what you're gonna get next. मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि नेटवर्किंग ना इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नॉट पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी में यस नो होता है, प्रोबेबिलिटी में यस ही होता है, स्ट्रॉन्गर या लेसर यस, बट इट्स अ यस। So if you play the game of networking, yes is going to happen, it just may not happen today, may happen tomorrow. I would like to, pertinently, focus on one thing what he said, कि
प्रोबेबिलिटी में सिर्फ यस होता है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा. यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक जो पारितोष पाठक का है. ही सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि इट विल मैनिफेस्ट. वो रूपांतर उसी चीज का लेगा जो आप सोच रहे हैं. यू नो, तो दिस इज रियली अमेजिंग. और आई थिंक पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, अपने पे विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है. सो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बिकॉज व्यूअर्स वुड लाइक टू नो दैट एज वेल, कि इफ यू कुड रिलेट टू वन इंसिडेंट. आपके हजारों हैं यू नो स्टूडेंट्स और यू नो मेंटीज और कोचेस जिनको आपने यू नो राह दिखाई है, दिशा दिखाई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा जिसके लिए आप बहुत आज यू नो आपको बहुत गर्व है कि आप उनकी लाइफ में यू कुड प्ले अ रोल, who learned from you this art and has been able to reach the next stage. ये बहुत कठिन सवाल है, ठीक है. ये आप उनसे पूछो जो मेरे प्रोग्राम से, मेरी ट्रेनिंग से गुजरे हैं, क्योंकि वो सब आपकी तारीफ करते हैं. विश्वास मानिए, मेरे को जितने लोग मिले वो सब यही कहते हैं. मैं आपके बारे में मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन ये ढूंढ पाना कि किसकी जिंदगी में वो कौन सा एक इम्पैक्ट है, ये बड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, कुछ एक दो इंस्टेंस में आपको ऐसे बताऊंगा. मैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वेबसाइट पे साइन अप वगैरह करते हैं, अक्सर मैं उनको ना ईमेल्स भेजता रहता हूँ. एंड इनको हम वैल्यू लेटर्स कहते हैं. जैसे न्यूज़ लेटर्स न्यूज़ डिलीवर करते हैं, वैल्यू लेटर्स वैल्यू डिलीवर करते हैं. तो कभी कुछ जो एक मोमेंट आपके बोलने पे अभी मुझे याद आया. आपने थोड़ी देर पहले पूछा होता तो शायद कुछ और बोलता, लेकिन इस मोमेंट पे याद आया. तो कुछ ईमेल्स पे ना हमको जवाब ऐसे आए हैं जिस पे लोगों ने लिखा है, पारितोष, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस ईमेल. इफ आई वुड हैव नॉट रेड दिस टुडे, आई वुड हैव एंडेड माय लाइफ बाय द एंड. माय गॉड. Right. What a relief. What I can't even express कि what the state of your mind would be when you read such an email. तो जब इनके सामने हम और tangible benefits देखते हैं ना, कि किसी का बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा था, वो ठीक हो गया, किसी की टीम ठीक नहीं चल रही थी, वो ठीक हो गई, at all. लगता नहीं. मतलब उस दोनों में कोई समानता ही नहीं. मतलब वो बहुत ही अलग है. पिछले 15 साल में I can list down crores of business growth. आप 10x बोले, 50x बोले, 100x बोले, सब हो चुका है. बट ऐसे जो इंस्टेंसेस हैं, right, those are the ones that shake us. मेरी आज की भी एक email I'll show you afterwards. That would be really amazing. Thank you so much for you know telling that. क्योंकि ये चीज मतलब you know फाइनेंशियल थिंग्स वो सब होती रहेंगी, लेकिन किसी की लाइफ के अंदर, जीवन में एक आप अपना किरदार निभाएं इस तरह से कि वो अपनी जिंदगी संवार जाए. दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग. मैं एक चीज जानना चाहूंगा जो सभी व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. If you could give a few tips on what is the most 2 or 3 most critical things about networking that the viewers can make use of. It's about other people, it's not about you. ये बहुत बड़ा मिथ है. नेटवर्किंग का अगर आप वर्ड देखो ना, आंसर हमारे आंखों के सामने हमेशा रहा है. नेटवर्किंग को अगर आप ब्रेक कर दो, दैट इज नेटवर्किंग. जिस दिन आपका नेटवर्क आपके लिए वर्क करना शुरू कर दे, आपके लिए काम करना शुरू कर दे, आप उस दिन नेटवर्किंग कर रहे हैं. बाकी सब बातें हैं, बाकी सब सेलिंग है. सेलिंग भी अच्छा है, आई एम नॉट अगेंस्ट सेलिंग, बट इट इज नॉट नेटवर्किंग. राइट. अब आप देखो, ये सवाल मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी पूछता हूं कि अगर आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क, आज की डेट में आपके जितने रिलेशनशिप्स हैं, मान लो आज का एक बंदा उसमें ऐड नहीं होगा, जितने एग्जिस्टिंग हैं, अगर सुदर्शन वो आपके लिए काम करना शुरू कर दें, आपके लिए डोर्स ओपन कर दें, आपको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, आप में इन्वेस्ट करें, आपको रेकमेंड करें, आपको रेफर करें, हाँ, तो आपकी मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है? हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं. लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क में इतना पोटेंशियल है, तो वो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम उनके लिए नहीं काम कर रहे हैं. Absolutely. So it starts by giving. Giving is the key. No, it starts with the intention. Intention. Right. Okay. ये भी एक myth clear कर देते हैं. Giving is not essential. Okay. If I'm sitting in front of you just with an intention to contribute, how can I contribute? I can inspire you. हाँ. Tough times, maybe inspiration is needed. I could solve something, right? Get you connected to a couple of people, some referrals, some important connects, or create something, create a solution for you that you've not even thought of. हाँ. Right. So it's not just limited to giving. The moment you're sitting with an intention, वो intention ना resonate होती है. This is all vibration. सबको सबका सच दिखता है. सबने दुनिया देखी है. सबने दुनिया देखी है. Doesn't matter मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं. अगर मेरा intention है, ऑथेंटिक होके आपके सामने बैठा हूं 5 मिनट के लिए, हाँ, आपके लिए, हाँ, पूरी नेटवर्किंग इसमें समराइज हो जाती है. थैंक यू सो मच पारितोष. दैट वाज एन अमेजिंग इनसाइट. अगर हम बात करते गए तो मेरे ख्याल से 1.5 या 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि देयर इज सो मच दैट यू हैव टू ऑफर. लेकिन समय को देखते हुए मैं लास्ट में एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा. व्हाट इज द वन थिंग दैट इंस्पायर्स यू
on your journey, irrespective of anything or everything that is happening around you? My commitment of my students. Right, that's what inspires me. मेरी अभी पीछे एक ट्रेनिंग हुई है, सुबह 8 बजे शुरू होती है, रात को 9 बजे खत्म होती है, 3 days back to back. मैं तो ट्रेनर हूँ, मुझे तो 12-15 घंटे स्टेज पे खड़े होके बोलना, लोगों को होट करना आता है. जब लोगों में ये कमिटमेंट दिखता है ना, that they're willing to sit there, participate, engage, learn, and when their lives start to turn around, that becomes the source. ये ऐसा, उसके बाद ना ये एक जिम्मेदारी लगती है, काम नहीं. अब ये डर है, मरने से डर नहीं है, लेकिन अगर जल्दी मर गए तो ये डर है कि ये काम अधूरा रह जाएगा. Thank you so much, and let's hope that you are successful more on your onward journey, and your name will definitely go down shining in the annals of our country when it comes to that. Wow. Thank you so much for being over here, and I thank our sponsors also. Cloud Access, India's #1 cloud platform, the most secure one. Benson Trophies, the #1 trophy manufacturer, and of course rupiapaisa.com. And you know what they do, you know, financially advising people and transforming their lives. And definitely my wardrobe sponsor Tajiri, because I feel so comfortable about it, and he was actually, you know, appreciating the suit. So that's all today. See you with our next guest soon. Thank you. खेल कूद के, you know, फील्ड के अंदर फुटबॉल, it is simply unparalleled. वो मेसी की जर्सी पहनकर आता है क्योंकि उसको लगता है कि वो मेसी बन सकता है. हाँ, अब वो बन सकता है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बनाना कैसे है, क्योंकि वो मेसी की जर्सी इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो भी मेसी है. The greatest weapon on earth is the human soul on fire. जब आपके अंदर ही एक ऐसी आग लगी हो कर गुजरने की, आपको कोई भी नहीं रोक सकता. वो एक दीवानगी होती है, वो एक मैडनेस उस लेवल की है जिसे कहते हैं इंसैनिटी, यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है. और अपने अंदर पिछले 40 साल से एक ज्वालामुखी लेके चलते हुए भारत का झंडा, ताकि वो इंटरनेशनल फील्ड में वर्ल्ड कप इन फुटबॉल में एक दिन लहराए, उस आशा से आगे चलते हुए हमारे बीच आज है एक ऐसे सज्जन जिन्होंने अपना पूरा जीवन फुटबॉल को समर्पित किया है. अनुज गुप्ता हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच आए. इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू विद अस. This is a platform where people come and share. We've had success stories of coaches, business owners. लेकिन जो आप कर रहे हैं खेल कूद के, you know, फील्ड के अंदर इन फुटबॉल, it is simply unparalleled. कैसे शुरू करी आपने ये जर्नी अपनी? Firstly, thank you for inviting me to this show. I think कैसे बताऊं मैं ये जर्नी की शुरुआत, बट आई थिंक होता है दो दोस्त. मेरा एक अपना बचपन का दोस्त है विजय अकारी, और मैं, हम दोनों ना डियर बाग में भागते थे IIT के सामने. तो जस्ट वाइल रनिंग, यू नो, वी थॉट कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, यू नो, मैराथन भाग ली सब, यू नो, वी आर डूइंग रियली वेल, बट कुछ करना है. एंड देन दैट्स वेयर, यू नो, आई केम विद दिस आइडिया दैट व्हाई नॉट वी डू समथिंग इन फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच वी नो ईच अदर. You know, all my friends are footballers. So that's where it initially started, with just starting a couple of academies in school. But after a couple of years, you know, it just a passion became a responsibility. And in that, you know, now it's been 8 years, and I have a residential academy which is producing national team players across all ages. And in 2018, it was a great moment for me to buy a club in Spain. And I think I'm one of the only Indians to own a club in Spain which plays at the 4th tier. It's called CD Olympic de Xàtiva. And ये पूरा एक पाथवे बना है, क्योंकि जब मैं ग्रो कर रहा था, बचपन में ही होता था कि यार हमारी 100 करोड़ से ज़्यादा जनता है और हम इंडिया को ना वर्ल्ड कप में नहीं देख पाते हैं. जो फैन फॉलोइंग क्रिकेट की है, मतलब इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ थिंग. वो एक सपना, और वो मतलब वो एक आशा जो अंदर है. एंड देन गोइंग ऑन दैट पाथ एंड अडॉप्टिंग दोज 100 चिल्ड्रन एंड ट्रेनिंग देम, उस सपने को लेते हुए आपने क्या सोच रखा है, उसको कैसे लेके जाएंगे आगे? 2038 जो भी एक देख रहे हैं सीरीज, ये याद रखना ईयर 2038. और ये मेरा ड्रीम ही नहीं है, मेरी लाइफ का एक गोल है कि, और दिस इज अ रेवोल्यूशनरी मोमेंट. 2038 will become the revolutionary moment in the history of Indian sports, where we'll see India in the FIFA World Cup. ठीक है जी. और यही सपना लेके मैं हर दिन काम पे जाता हूँ, और यही सपना लेके मैं उस स्टेडियम में जाऊंगा जब इंडिया क्वालिफाई होगी वर्ल्ड कप.
100% मेरे आई थिंक मेरे को लगता है आपका सपना जरूर साकार होगा, और मुझे लगता है उससे पहले ही होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको मतलब इस टाइम पे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, दे विल बी गिविंग ऑल देयर बेस्ट विशेस टू यू, दे वुड बी प्रेइंग फॉर यू, वो आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे होंगे। मैं खुद आई एम फीलिंग सो मोटिवेटेड जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि इट इज नॉट ईजी, ये आसान नहीं है किसी एक कॉज के लिए मशाल लेके चल पड़ना। आपके अंदर ये शक्ति कहाँ से है? व्हाट इंस्पायर्ड यू? आई थिंक ये जर्नी है, जर्नी हैज इंस्पायर्ड मी। जब शुरू करा था तो दो दोस्तों का प्यार था और बस एक कुछ करने का इच्छा थी, पर इतने सालों में इतने बच्चों को मैंने, मतलब मैं लिटरली एक 8 साल में मैं सारे के सारे स्टेट घूम चुका हूँ, लेह लद्दाख से लेके केरला के त्रिवेंद्रम तक, मणिपुर में कच्चिंग एक विलेज है जो कि बर्मा के बॉर्डर पे है, वहाँ से लेके गुजरात तक। जब इतने स्टेटों जाके मैंने, आई मस्ट हैव सीन ओवर 50,000 चिल्ड्रन अक्रॉस सो मेनी ईयर्स। जब उन बच्चों का कहते हैं ना जो एक जज्बा देखता हूँ, जब वो ग्राउंड पर आते हैं, वो भी वो मेसी की जर्सी पहनकर आता है क्योंकि उसको लगता है कि वो मेसी बन सकता है। हाँ, अब वो बन सकता है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बनाना कैसे है, क्योंकि वो मेसी की जर्सी इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो भी मेसी है। तो ये जब बच्चों के मैं वो देखता हूँ ना हुनर, हाँ, तो उसकी वो फीलिंग को ना मरने देना और उसको और उसके अंदर मतलब जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, पुट मोर फायर, पुट मोर gasoline into that fire so that it fans more brighter and becomes an inferno, a towering uncontrollable inferno. एब्सोल्युटली। एंड अब बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये एक ग्लोबल स्पोर्ट है, और उस ग्लोबल स्पोर्ट के अंदर इंडिया का ना होना, वो मुझे लगता है कि इंडियन कंट्री के लिए एक्सेप्टेड नहीं है। और उस चीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पीपल लाइक मी, देयर आर मेनी अदर अकेडमीज who might be working towards development of football, but how many guys are working towards the development of football at an international level? Because सोच, मैं कहता हूँ बच्चों को कहता हूँ सपने लो और सपने रखो, क्योंकि see there is a lot to do with tradition and a lot to do with the memory of a society also, जिस तरह से एक सोसाइटी सदियों से चलती आ रही है। बिकॉज see मेरे ख्याल से I see it like हमारे अर्लियर कॉन्वर्सेशंस में आपने बताया था मुझे when we were discussing and just talking about it that it's a superhuman feat to be able to match Messi or Cristiano Ronaldo or Drogba. I mean, it looks like they are from a different planet altogether. Well, I think it is a process. It is a 20-year process, and which starts at the age of 3. So by the time they turn 18, they've done 15 years, which is into 15,000 hours. So we say 1,000 hours of training a year. So 15,000 hours has been gone in building that player. And that is when you are able to create a superhuman. So we need to give that much time on our generation. And that is the reason why you have given it 2038 as a time. So आप देख रहे हैं, we've all heard of Shaolin Temple, जहाँ पे you get dedicated to the art of martial arts 3 साल की उम्र से, और फिर जब वो 25 साल का नौजवान वहां से निकलता है तो वो करोड़ों में अलग नजर आता है। इट्स द सेम थिंग जो अनुज गुप्ता हमारे से शेयर कर रहे हैं आज। Well, it is, I mean, according to me, the global football has been there for a long time, so it's not a rocket science that we cannot do that in India. It is only, are we able to have the conviction that Indian footballers can be a global brand ambassador? That is very important. मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, डेफिनेटली दे कैन बी द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। आई थिंक वी आर लीडिंग इन एवरी फ्रंट, व्हाई नॉट इन स्पोर्ट्स एज वेल। पिछले कई सालों में बहुत बदलाव आया, बहुत चेंज हुआ है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट इज नॉट अबाउट लॉन टेनिस, इट्स अबाउट टेबल टेनिस, इट्स अबाउट फुटबॉल, इट्स अबाउट हॉकी, इट्स अबाउट वेरियस डिफरेंट स्पोर्ट्स दैट आर हैपनिंग। दिस मस्ट बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। काफी लोग जो आए ताकि आपकी संस्था की मदद भी करें। Well, in Sudeva, we have spent over around 15-20 crores already, but every year we have now 200 kids in the residential academy, where now with God grace we have a lot of the top foundations who are supporting it. For instance, HCL Foundation, through the CSR. Yes, through the CSR. We have Hindalco, we have Jindals, and so I think slowly more and more companies are joining in to be part of this journey. So organizations, you can actually look at it. Mr. Anuj Gupta is the youngest president of Delhi Soccer Association. Well, I mean, on 26th of March this year, I was elected unopposed
which is called the Delhi Soccer Association, is one of the oldest sports association in the country, started in 1926. And so we have to handle Delhi per se, and this year my biggest goal is to make sure over 10,000 children are playing the competition which we organize, starting from the under 6 age category to the senior category. And I'm very, very hopeful that a lot of big corporates would be joining in to make this as one of the largest youth competition in the country. So heartening to know that. And I'll tell you one more thing, viewers, जो बहुत ही amazing fact है, which has inspired me personally so much. We all are flag bearers of our country. We all carry the flag in our hearts. वो तिरंगा जो है, मतलब वो हमें इंस्पायर करता है, राइट? लेकिन अनुज गुप्ता, उनके सिर्फ दिल में तिरंगा नहीं है, वो तिरंगा लेके चलते हैं अपने साथ wherever he goes. How did this come about? मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? This is such an amazing motivation. Well, मैं सोचता हूँ कि बच्चों को मोटिवेशन तो देता रहता हूँ, पर मुझे कौन मोटिवेशन देता है? तो इसीलिए मैं ये नेशनल फ्लैग साथ रखता हूँ अपने हमेशा, कि जब कभी भी मुझे थोड़ा सा भी डीमोटिवेशन जैसी फीलिंग है, बिकॉज इट्स यू आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम, तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी हर्डल, कदम कदम पे बहुत ज्यादा, मतलब आई एम श्योर चैलेंजेस होंगे. और जब ये नेशनल फ्लैग को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मतलब आई विल बी लिटिल मोर स्लाइटली मोर फिलोसफिकल इन दिस, दैट आप आए और आपको जाना है. हाँ, ये जो जर्नी है, इस जर्नी में जो भी आप करोगे, दैट इज समथिंग यू विल लीव. So for me, if I can do something outside my family, would be for my country, and for that I am very, very confident that if I am working towards taking India to the World Cup, I think it will be a big big thing to give. इतनी कठिन जर्नी रही है, तो आपको जो इंस्पायर करता है वो है आपका झंडा, India's flag. Any message that you would like to tell people? Well, especially to the children of today and tomorrow, that it's very important to dream, and it's more important to keep your dreams alive, because as we grow older, our child inside us stops thinking and we get into the rat race. Guys, please keep your dreams alive, because that's what life is about. Rest is destiny, and let's keep it to destiny. And because it is only dreams that come true, not imagination. Keep dreaming. That is what अनुज गुप्ता ने आज हमें सिखाया है. अपने सपनों का साथ मत छोड़ो, तो आपका सपना भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा. On this note, I thank our sponsors, Cloud Access, India's top cloud platform, the most secure one. Benson Trophies, the #1 trophy manufacturer, and RupiaPaisa.com that has been transforming lives of people around the country. And the wardrobe sponsor, Tajiri, for making me look so confident. Thank you so much. And a special thanks once again to Mr. Anuj. One thing you would like to say, sir? Yeah, and I just want to add one shairi by Dushyant Kumar, which I always say. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए. हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए पर लाश चलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. Thank you so much. What an inspiring poem. Thank you so much for sharing this with us and inspiring everyone in the studio today. We are most elated. और मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, please support this dream. India should be on the global map of football, and 2038 maybe sooner, as long as we have a flaming personality who is bearing that torch alone from Kashmir to Kanyakumari. That is Anuj Gupta. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot. Sudarshan Ramakrishna Cheklur. See you in the next episode with another round of 2 amazing guests. More inspiration on your way. See you.